जेईई मेंस के लास्ट ईयर्स के कुछ पेपर जब देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि सामान्यतः इस पेपर में 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टाइप के होते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका एक बड़ा परसेंटेज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस का है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ये लग सकता है कि सर ये तो काफ़ी टफ है, लेकिन वो शायद एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ हो, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टफ नहीं होगा। ऐसे भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर मेंस में आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट ये रहता है, सर मेरा अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी जगह पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि जेईई मेंस सेशन 1 की एनटीए ने एग्ज़ाम डेट्स भी बता दी हैं। ये डेट्स 22 जनवरी से 30 जनवरी तक है। तो आज अपना एक छोटा सा जो सेशन है वो यही है कि हम इन लास्ट के दिनों में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि सामान्यतः जब हम बच्चों से बात करते हैं तो एक पॉइंट उनकी तरफ से आता है कि सर मैंने एक बार कोर्स तो कर लिया है। कुछ बच्चे जो बहुत पहले से लगे हुए थे उनका यहाँ तक भी पॉइंट आ जाता है कि सर मैंने 2-2 बार कोर्स कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में फिर भी ये चल रहा होता है कि यार मैं अपने आप को इन लास्ट के दिनों के लिए किस तरीके से रीस्टार्ट करूं ताकि मैं अब जो पर डे है वो पहले के दिनों की तुलना में अपना आउटपुट 2x या 3x प्रोड्यूस कर सकूं, ताकि मैं एक बेहतर सा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूं। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि मुझे इन लास्ट के दिनों में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये तो हम सबको पता है कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा कोर्स है, और जब इतने बड़े कोर्स को कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में बार बार ये फील भी होता है कि यार मैं कई चीज़ें भूल तो नहीं रहा हूँ। और एक पॉइंट ये भी आता है कि जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया था तब हम सब ने अपने आप को जेईई एडवांस के हिसाब से तैयार करना शुरू किया था, और उस जर्नी में कुछ चैप्टर्स टफ भी होते हैं, और वो टफ चैप्टर्स कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील करवा देते हैं कि यार मेरी तैयारी में कहीं कोई कमज़ोरी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मुझे अपने एग्ज़ाम को और अपने आप को बहुत अच्छे से जानना होगा। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को आप फेस करने जा रहे हैं, आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न, उसका लेवल और अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से महसूस करना होगा। क्योंकि अगर हम जेईई मेंस के लास्ट ईयर्स के कुछ पेपर्स जब देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि सामान्यतः इस पेपर में 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टाइप के होते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका एक बड़ा परसेंटेज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस का है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि मुझे अब इन लास्ट के दिनों में अपने इस एग्ज़ाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना चाहिए। मुझे अनावश्यक इसमें कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपन सबसे पहले अपने पास में फॉलो करना है, और वो 2 मेजर फैक्टर जो आपके पास में हैं, वो एक तो है आपका अभी भी पर डे आपका हार्ड वर्क, और दूसरा है आपकी स्मार्ट प्लानिंग। हार्ड वर्क से मेरा मतलब है कि भाई मैं पर डे अभी भी 10 से 12 घंटे के लगभग अपने आप को बिना किसी और चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से पढ़ रहा हूँ। इन 10-12 घंटे के अंदर मैं अपने आप को रिवीजन भी कर रहा हूँ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बात आता है दूसरा, स्मार्ट प्लानिंग से हमारा क्या मतलब है। तो स्मार्ट प्लानिंग ये कहता है कि आपको अपने इस पेपर के कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास में हाई वेटेज वाले हैं और कौन कौन से लो वेटेज वाले हैं, इनका मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास हायर वेटेज वाले हैं उनको टिक करते हैं। वो लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। फिर उनमें से मेरे कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से हैं उन्हें मैं टिक आउट करता हूँ। उनके अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल बनाता हूँ इन लास्ट के दिनों का, और उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ। सामान्यतः हमने जो देखा है, इनमें बच्चे एक गलती जो ज़्यादातर करते हैं, कुछ बच्चे अभी भी इन लास्ट के दिनों में इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है तो मैं इसको अच्छा बना लूँ। लेकिन आपको लास्ट के दिनों में काम ये करना है कि जो मेरे अच्छे चैप्टर्स हैं मैं उन्हें एक बार बहुत अच्छे से वापस से रिवाइज करके उसमें कोई गलती ना हो, इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखूँगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप इस जर्नी में तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको टफ लगते हैं,
लेकिन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो वो टफ नहीं है। तो मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगा कि जो मेरे चैप्टर्स वीक हैं मैं उनको लेके चिंतित नहीं होऊंगा और ना ही मैं उन्हें बार बार करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो आता है कि सर अब हम प्रैक्टिस करें तो किस तरीके से करें। देखो, आप लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो आपको दोनों काम करने होंगे। आपको अपने नोट्स भी पढ़ने होंगे जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, और दूसरा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी जो कि हम पुराने PYQ से करेंगे। इसमें एक गलती बच्चे ये भी करते हैं कई बार कि सर मैंने उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन अकेले थ्योरी से काम नहीं चलेगा। फिर कुछ बच्चे ये करते हैं कि सर मैंने बिना थ्योरी पढ़े उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें इन दोनों को ही एक साथ रखना होगा। मैं चैप्टर को एक बार थ्योरी वाइज भी कंप्लीट करता हूं और उसके बाद मैं उस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के थ्रू भी अच्छा करता हूं। देखो, जो कहीं ना कहीं नोट्स आप लोग रिवाइज करते हैं वो आप में कॉन्फिडेंस लाता है, और जो आप ये पुराने क्वेश्चंस लगाते हैं, जो आप ये प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन से लड़ने की जो एबिलिटी है उसको इंप्रूव कर रहा होता है। इसलिए मैं इन दोनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब बात ये आती है कि सर मैं किसी क्वेश्चन में अगर कर भी रहा हूं, अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चंस, तो मैं कितने क्वेश्चंस उस पर करूं। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि इन दिनों में तो अगर आप हर एक चैप्टर पे 20 से 30 प्रॉब्लम्स भी लगा लेते हैं तो काफी सफिशिएंट है। हाँ, उसमें कौन से चैप्टर्स को हम पहले करेंगे? जो हमारे हायर वेटेज वाले हैं। दूसरी बात, अगर मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं सर, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, किसी ना किसी एक साल के कंप्लीट क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज करें। फिर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर इतना भी मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो किसी ना किसी एक सेशन के सारी शिफ्ट के जो भी 10 पेपर्स होते हैं, आप एटलीस्ट उन 10 पेपर्स को तो बहुत अच्छी तरीके से करें यार। तो ये अपन ने बात सारी करी ली है कि मुझे किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। मुझे पर डे अपने शॉर्ट नोट्स पे फॉर्मूला और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। एक पॉइंट इसमें ज़रूर हमने ऐड ऑन किया है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर टाइम का भी बहुत यूज़ है, और केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसा है जो कि हम बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में कम टाइम में कर सकते हैं। उसमें याद करने का भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एक सलाह ये भी देते हैं कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम से कम पर डे 1 घंटे अलग से रिवीजन करें। आप इसके अंदर ऑर्गेनिक को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एक तीसरे पॉइंट में आपको ये भी बताया गया है कि आपको अपने पूरे दिन का कितना % टाइम आपको शॉर्ट नोट्स में काम में लेना है, कितना मुझे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में काम में लेना है, और कितना मैंने जो भी पढ़ा उसको वापस से थोड़ा बहुत रिवाइज करने में काम में लेना है। हमने ये देखा है कि कई बच्चे अभी भी इसी फ्लो में चले जाते हैं कि यार वो तो पहले का मेरा पढ़ा हुआ है, वो तो मुझे आता है, कुछ इस तरह के अपने अंदर एक भ्रम रख लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है पहले कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, लेकिन ये मैटर हमेशा करता है कि आपने कितना रिवाइज किया है। इसलिए जितने भी बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं, अगर आप उनसे कभी भी जब डिस्कस करते हैं तो एक पॉइंट हमेशा उनके वहाँ से कॉमन निकल के आता है कि यार हमने चीज़ों को टाइम टू टाइम हमेशा रिवाइज जरूर किया है। इसलिए इस रिवीजन वाली पॉलिसी को मैं भी ध्यान रखूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती भी है तो भी मैं कम से कम उसको लास्ट के दिनों में एक बार रिवाइज तो जरूर करूँगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस किस सेशन में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे यहाँ पे अपन ने टोटल क्वेश्चंस बताए हैं कि 2024 में इस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे, और साथ में आपके पास में हायर वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं उनके भी कुछ नाम दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी अपन ने वेटेज वाले टॉपिक्स दिए हैं, ये लास्ट ईयर के कुछ चैप्टर्स, जो भी लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स थे, उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया है, और वो लिस्ट आपके सामने प्रोवाइड की गई है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ये लग सकता है कि सर ये तो काफ़ी टफ है, लेकिन वो शायद एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ हो, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टफ नहीं होगा। ऐसे भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर मेंस में वो क्वेश्चंस या तो कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं या फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एडवांस में उनमें मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस हो रही थी, कंसेप्ट हो रही थी, सॉरी। तो जिसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो था उस चैप्टर को लेके वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहा था।
लेकिन जेईई मेंस के जब मैं क्वेश्चन अगर उसमें देखता हूं तो मुझे लगता है कि यस यार, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि कोई चैप्टर आपको इसके अंदर एक बेसिक लेवल पे आपको लगता था कि नहीं यार, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रहा था तो मुझे फॉर्मूले तो आ रहे थे लेकिन मुझसे उसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, तो आप उसे अपना वीक चैप्टर ना समझे। क्या पता जेईई मेंस के लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे उस चैप्टर की सॉल्व हो पा रही हो। तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने फिजिक्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस वो हैं आपके पास में वेटेज वाइज टॉपिक। दूसरा यहाँ पे केमिस्ट्री के दिए हुए हैं, जिसमें फिर से इस साइड में आपके पास में मेजर टॉपिक्स जो हैं हायर वेटेज वाले उनके लिस्ट दी हुई है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में लास्ट जो सब्जेक्ट आता है उसमें मैथ्स है। हाँ, इसमें एक जगह एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन जैसे ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि यार स्ट्रेट लाइन पे तो सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेट में उसका बहुत रोल है, इसलिए कम से कम हमें ये चैप्टर तो एक बार अच्छे से करना ही चाहिए। तो ये तो हमारी ये बात हो गई कि मेरे को अपने कंटेंट वाइज किस किस तरीके से ध्यान रखना है, लेकिन कुछ बातें जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जैसा कि एक पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। देखो बच्चों, हर एक अच्छी जीत के लिए आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हमें अपने आप को उनसे बचाना है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट ये रहता है, सर मेरा अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। तो आपको अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बना के रखना है। मेरे को किसी भी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे ऊपर बिलीव रखना है। मेरे को मेरे जो भी टारगेट जो मैंने सोच रखे हैं वो गोल मेरे माइंड में रहने चाहिए, जो मुझे हर टाइम मोटिवेट करते हों। और लास्ट में ये आता है कि सर मैं चीज़ें कर तो रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को एनालिसिस कैसे करूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट या आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के अपने जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से करो, और उनको करने के साथ में उनको एनालिसिस ज़रूर करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं और अपना स्कोर भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो उसके अंदर ये एनालिसिस नहीं करते हैं कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं। और जब तक आप अपने इन गलतियों के ऊपर वर्क नहीं करोगे तो आप उस पेपर के अंदर उन क्वेश्चंस को कभी सही भी नहीं करके आ पाओगे। सपोज दैट अगर एक बार अपन ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक बच्चे ने इन लास्ट के दिनों में 8 पेपर सॉल्व किए, अगर वो जब उसने 8 पेपर सॉल्व किए हैं, हर एक पेपर के अंदर अगर वो 10-10, 15-15 क्वेश्चंस गलत भी कर रहा होगा, तो अगर मैं ये टोटल 100-120 क्वेश्चंस को मैं एक बार वापस से देखूं तो मेरे को ये समझ में आता है कि यार मेरे 120 कंसेप्ट जो थे वो मैंने वापस से अच्छे से तैयार कर लिए। ये आपका एक रिवीजन, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आपको इस युद्ध में जीतना है तो अपने आप को उस लेवल पे जांचना और उसके बाद में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों, मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आपको अपने ऊपर बिलीव बनाए रखना है, किसी भी स्थिति में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। जो कंडीशंस या जो फेज आज आप फील कर रहे हैं वो हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ में रहा हुआ है। आपको अपने टारगेट्स अपने माइंड में रखने हैं, किसी भी कंडीशन में जो आपको भटकने ना दे। देखो, सारा गेम आपकी सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो मैं इस बात के साथ प्रॉमिस करता हूं, आज ये आपको इस सेशन के बाद में अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यार मैं इन लास्ट के दिनों में अपना बेस्ट से बेस्ट दे के रहूंगा और एक बेहतर सा रिजल्ट प्रोड्यूस करके रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।